एक बार मैं कोलकाता जा रहा था। मैं यश, जो बिहार का रहने वाला हूँ, कलकत्ता में कपड़े की फैक्ट्री में जा रहा था क्योंकि मुझे फैक्ट्री से माल उठाना था। ट्रेन से जब उतरा तो सीधे ऑटो में बैठा और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी। मुझे सड़क पर एक ढाबा दिखा। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने ऑटो वाले भैया से बोला, ऑटो यहीं पर रोक दो और तुम जाओ, मैं आगे दूसरा ऑटो ले लूँगा। मैं ढाबे पर गया और लिट्टी चोखा खाने लगा। बाद में हमको बाथरूम जाना पड़ा। हम झाड़ियों के पीछे चले गए। झाड़ियों में बाथरूम कर रहा था और गाना गुनगुना रहा था। तभी झाड़ियों से कोई छन छन की आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा था कोई मुझे अंदर बुला रहा है। मैं तुरंत वहाँ से बाहर निकल आया और ढाबे वाले को पैसा दिया और निकल गया। कुछ दूर सड़क पर गया और ऑटो का इंतज़ार करने लगा। बहुत इंतज़ार के बाद कोई ऑटो नहीं आ रहा था। मैं ढाबे पर गया। वहाँ पर चारपाई लगी थी। मैं वहीं पर लेट गया और लेटे लेटे हमको नींद आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। आधी रात जैसे ही बीता, अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि वहाँ पर ढाबा नहीं है। मैं बहुत अचंभित हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? ये ढाबा यहाँ से गायब कैसे हो गया? नहीं नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ। रुको, मैं अपने आप को चींटी काटता हूँ। ओह, ये तो सच है। इसका मतलब जो यहाँ पर ढाबा था वो अब नहीं है। उसका तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो एक कागज़ या पॉलीथीन भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो बस पेड़ ही पेड़ दिख रहा है और झाड़ियाँ। ये मैं कहाँ फंस गया? ओह, अब मैं क्या करूँ? ओह माय गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। कोई दिख भी नहीं रहा सड़क पर। मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा देर रहा तो कोई कांड हो जाएगा। मैं वहाँ से जंगल से बाहर निकल रहा था कि फिर से वही आवाज़ आने लगी। छन छन की आवाज़ आने लगी। मैं ये आवाज़ें सुनकर बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाने लगा। वह छन छन की आवाज़ें मेरा पीछा करने लगी। मैं तेज़ी से भागने लगा। वो आवाज़ें मेरे पीछे नहीं छोड़ रही थी। वो मेरे कानों में इतना गूंज रहा था। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था। मैं बस उसी गलती को कोस रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों रुका। अगर मैं नहीं रुका होता तो मैं अभी कपड़े के फैक्ट्री में रहता। हाय राम, मेरी किस्मत। अचानक एक औरत मेरे आगे खड़ी हो गई। वो औरत रेड कलर का साड़ी पहनी थी, जैसे लग रहा था कि शादी का जोड़ा है। उसने अपना फेस अपने हेयर से ढक रखा था। मैं उसको ध्यान से देख रहा था कि थोड़ा सा भी उसका चेहरा दिख जाए। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, सुनिए मोहतरमा, आप कौन हैं और जंगल में क्या कर रही हैं? वो औरत भारी आवाज़ में बोली, मैं तो यहीं पर रहती हूँ। मैं बोला, क्या यहाँ पर घर भी है इस जंगल में? वो औरत बोली, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो बस जंगल में घूमती रहती हूँ। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है? नो नेवर, तुम झूठ बोल रही हो। सच क्या है ये बताओ। तुम इस जंगल में कैसे आई? तुम्हारा घर कहाँ है? चलो एड्रेस बताओ, मैं तुमको घर छोड़ दूँगा। वो औरत बोली, मैंने बोला ना, मेरा कोई घर नहीं है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। ये जंगल मेरा घर है। मैंने बोला, ठीक है, ये जंगल तुम्हारा घर है, तुम यहीं पर रहो, मैं तो चला यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगा। वो औरत आकर मेरे पास फिर से खड़ी हो गई और बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने बोला, तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी? तुम्हारा घर है तो बताओ, मैं वहाँ पर छोड़ दूँगा। अचानक वो औरत रोने लगी। मेरे को बहुत दया आई
और मैंने बोला ठीक है तुम चलो मेरे साथ। मैं उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। सड़क पर जाकर ऑटो का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद एक ऑटो आई। मैंने बोला अरे भैया शहर चलोगे क्या? मेरे को कपड़े के फैक्ट्री तक छोड़ देना। ऑटो वाले भैया ने बोला ठीक है। मैं ऑटो पर जाकर बैठ गया और वो औरत भी बैठ गई। मैं उससे बोला अच्छा तुम्हारा घर में कौन कौन है? वो औरत बोली मैंने बोला ना मेरा कोई घर नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है मैं तुमसे नहीं पूछूंगा ओके हैप्पी। ऑटो वाले भैया मुझे आगे के मिरर से देख रहा था। मैं चीज़ नोटिस कर रहा था लेकिन हमको क्या पता था कि वो औरत बस मुझे ही दिखती है। मैं शहर पहुंचा और ऑटो से उतरा। बोला भैया कितना भाड़ा हुआ? ऑटो वाले ने कहा 300 रुपये हुए। मैं फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ा तो वो औरत बोली सुनिए मेरा हाथ पकड़ लीजिए नहीं तो मैं खो जाऊंगी। मैंने बोला अच्छा तुम अपने फेस से हेयर हटा लो। मैंने तो अभी तक तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। अगर तुम कहीं खो जाओगी तो मैं तुमको कैसे ढूंढूंगा? वो औरत बोली मैं अपना चेहरा तुमको नहीं दिखा सकती। मैंने बोला क्यों? आखिर में तुम्हारे चेहरे में ऐसी क्या बात है जो तुम चेहरा नहीं दिखा सकती? वो औरत मेरे को डांट कर बोली मैं बोल रही हूँ ना कि मैं तुमको चेहरा दिखा नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है मत दिखाओ ऐसे ही चुड़ैल जैसे चलो सब देखेंगे तो तुमको बहुत अच्छा कहेंगे। वो औरत बोली जब मेरे को कोई देखेगा तब ना बोलेगा। मैंने बोला नहीं तुमको तो कोई नहीं देखेगा क्योंकि तुम तो मैजिक से भरी हुई हो। चुटकी बजाओगी और गायब हो जाओगी। तो पार्ट 2 बहुत ही खतरनाक होने वाला है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। हम समझ जाएंगे कि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।